हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे ये बिल्कुल आपके लिए है। सर आप ना फंक्शन में इतने वीडियो बना दिए हो सर, मतलब इतना थोड़े ना होता है सर, वो तो 2-3 दिन में ख़त्म ही हो जाता है। तो देख बच्चे, बात इसकी है जीरो टू आईआईटी हीरो। हाँ, परिसर में मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस कराए। उसका रीज़न ये है बच्चे, क्योंकि इस फंक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम परिसर में होती है। और अब अपन पढ़ रहे हैं बच्चे ऑनलाइन, आपको कोई दिक्कत आए ही ना, तो इसलिए इतना मैंने कराया पूरा सिस्टमेटिक। बाकी देखिए वो परिसर था, अब अपन बहुत ही अच्छे से इस फंक्शन को ख़त्म करते हैं। और ध्यान दें, ये यहां से यहां तक ही जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं फंक्शन के वीडियो, तो बहुत अच्छे बच्चे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ऐसा नहीं। अगर आपने सब देख रहे हो, बहुत गजब का होने वाला है। और अगर आपने अच्छे से इन वीडियोस को देख लिया, तो आपको डाउट सबसे कम आएंगे, क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। और डाउट आएगा तो वापस कॉपी खोल के देखो, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं होगा। क्लियर के बाद बहुत ही अच्छे से आज पढ़ेंगे समान फलन। तो समान फलन, इसको इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन बोलते हैं। समान मतलब दो फलन समान कब होंगे, ठीक है। दो फलन एफ तथा जी समान होंगे यदि फलनों का प्रांत समान हो तथा मान समान हो, प्रांत और मान। अब इसमें जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाता है वो ये किया जाता है कि दो फलन समान होंगे, उनके प्रांत समान हो, परिसर समान हो तथा मान समान हो। ये परिसर वाले कहां से आ रहे हो तुम? भाई परिसर से कोई लेना देना नहीं है। जब फलन का मान ही समान होगा तो परिसर तो अपने आप समान हो जाएगा। इसमें परिसर निकालने की जरूरत ही नहीं है, परिसर निकालने की जरूरत नहीं है समान फलन में, ध्यान रख लेना। और क्योंकि परिसर सबसे टफ टॉपिक है, तो अगर आप ऐसे चिंदी से क्वेश्चन में परिसर निकालने बैठ जाओगे ना, तो आपका पेपर तो हो गया। तो ध्यान दें, इस समान फलन को चेक करने के लिए परिसर की जरूरत नहीं है। लिख लो, काट के लिख लो, चाहे किसी टीचर ने कराया हो आपको कुछ भी, काट दो उस परिसर को, जरूरत नहीं है परिसर चेक करने की। यहां पे अगर तुम बोल दिया दोनों फलनों का प्रांत समान है, दोनों ही फलनों का प्रांत समान है और मान समान है, तो कहां रह गया परिसर? और जो रटी रटाई चीजें बोल रहे हैं उनको बता दो, या अपने टीचर्स को जाके पूछ लो कि क्या सर क्या परिसर का क्या आचार डालोगे? अरे जब प्रांत समान है, मान समान है, तो परिसर कहां रह गया? और तो बहुत अच्छे से सुन लो, यहां पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर यही क्वेश्चन आ गया तो। और अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया तो आप पहले तो प्रांत निकालोगे, और सिंपल चीज है, परिसर में फंस जाओगे आप आ ही नहीं पाओगे आंसर तक। तो ध्यान दें इस बात का बहुत अच्छे से कि केवल ये दो लिखने से सही हो जाएगा अपना चीज। परिसर, सर वो बुक में भी वैसा ही लिखा हुआ है, उसने भी नींद में लिखा है। अरे सर परिभाषा तो वही है ना। हाँ, आपको क्या चाहिए? आपको यही तो आंसर देना कि ये दो फलन है, ये समान है या नहीं है। क्या चेक कर लेना? प्रांत, डोमेन ऑफ एफ एंड जी, अगर दोनों बराबर आ गए। और उसके बाद में क्या चेक कर लेना कि एफ एक्स और जी एक्स के मान समान होने चाहिए। क्लियर है क्या? तो मतलब इसका कहने का मतलब ये, दो फलन एफ एक्स तथा जी एक्स समान होंगे यदि दोनों फलनों का ग्राफ समान। तो इसलिए बहुत अच्छे से सोच समझ के एकदम सब कुछ, अरे मान समान हो गया, परिसर अपने आप समान हो जाएगा यार, समझो बात को। अरे सर ये क्या बोल रहे हो यार? वो है ना कि तुम समझ जाओगे जब आप उस परिसर निकालने के चक्कर में जाओगे ना, तो समझ में सब आ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से देखिए, समान फलन सब दुनिया का या इस टॉपिक का सबसे सिंपल टॉपिक ये है कि एक तो परिसर निकाल लो दोनों का, का परिसर, प्रांत निकाल लो, और प्रांत निकाल लिया, अगर वो समान आ गया तो उसके बाद में फलन का मान दोनों को देख लेना, वो दोनों के मान ही समान होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रांत निकालेंगे। अगर प्रांत समान नहीं आया तो वो फलन समान हो ही नहीं सकते। अगर प्रांत ही अलग अलग आ गया दोनों का, तो वो फलन समान हो ही नहीं सकते। और अगर प्रांत समान आ गया तो फिर क्या चेक करेंगे? फिर चेक करेंगे कि क्या उन दोनों का मान समान आ रहा है। अरे क्या वो दोनों बराबर ही लिखे हुए हैं, ये ही चेक करना है। तो देखो, अगर प्रांत ही समान नहीं आया, प्रांत समान नहीं आया, समान नहीं है, तो वे समान फलन नहीं होंगे, क्लियर है क्या बच्चे बात?
अगर वो प्रांत ही समान नहीं आया तो वो समान फलन हो ही नहीं सकते, और अगर प्रांत समान आ गया तो फिर और मान भी समान आ गए तो वो समान फलन होंगे। क्लियर है? बिल्कुल बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन से फलन समान है? एक फलन ये दिया है, एक फलन ये दिया है, तो आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन से फलन समान है। क्या ये और ये समान है? तो इसका प्रांत निकालिए, इसका प्रांत निकालिए। इसका प्रांत क्या है? x नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसका प्रांत क्या रहे? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसका प्रांत क्या रहे? इसका प्रांत क्या रहे? इसका प्रांत क्या रहे? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अरे प्रांत प्रांत, अरे प्रांत है नीचे वाला, बाकी तो सब परिभाषित है, नीचे वाला 0 नहीं है, भी नीचे वाला। तो इसका प्रांत अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अंडर रूट ले लोगे तो x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका प्रांत और इसका प्रांत क्या समान आ गएगा? दोनों का देखिए प्रांत समान आ गया। इसका प्रांत और इसका प्रांत समान आ गया, इसका प्रांत और इसका प्रांत समान आ गया, प्रांत दोनों का समान आ गया। अब क्या करो? अब देखो, पहले वाले का मान तो 1/x है, दूसरे वाले को मैं सरल कर सकता हूं। प्रांत निकालने के बाद आप सरल कर सकते हैं। तो इसको सरल करोगे तो ये क्या है? ये क्या है? x/x²। x से x को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? x का मान 0 नहीं हो सकता। और ऐसे देख लो, प्रांत निकालने के बाद आप काटापीटी कर सकते हो, सरल कर सकते हो। x का मान 0 नहीं हो सकता, नहीं, ये लिख दिया यार। तो काट दो इसको, तो क्या आ जाएगा? 1/x। क्या इसका और इसका मान समान है? इसका मान 1/x है, इसका मान भी 1/x है। देखिए मान दोनों का समान है, मान समान आ गया, मान भी समान आ गया और प्रांत भी समान आ गया। तो क्या है बच्चे? ये दोनों कैसे हैं? समान फलन है। ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल फंक्शन है। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है। अब मुझे तुम इसका चेक करके बताओ, इसका चेक करके बताओ। तो पहले वाले का इसका परिसर x का, इसका प्रांत कितना रहा है? अरे कहां का परिसर यार, परिसर बकवास कर रहे। क्या प्रांत? प्रांत क्या है? इसका प्रांत, इसका प्रांत। अरे x बिलोंग्स टू r, x से कोई भी वास्तविक मान डालो इसमें तो। और इसका प्रांत क्या है? इसका प्रांत क्या है? इसका प्रांत, प्रांत क्या है इसका? x नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0। सर इसको ऐसे काट पीट के फिर प्रांत, अरे सर इसको पहले सरल कर लेते फिर प्रांत निकाल लेते हैं। अरे नहीं बच्चे, बहुत अच्छे से बोला था मैंने कि अगर आपको चाहिए प्रांत तो जिस रूप में फंक्शन दिया गया वहीं से निकालेंगे। सरल करने के बाद प्रांत नहीं निकालते हैं। तो ये फंक्शन इस रूप में दिया गया था तो इसका मैंने प्रांत निकाला। तो नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, इसका प्रांत आ रहा है बिलोंग्स टू आर और इसका आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। तो प्रांत समान नहीं है, प्रांत समान नहीं है, प्रांत ही समान नहीं है तो ये फलन समान हो ही नहीं सकते। ये और ये समान फलन नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा मत कर देना, इसको काट देना। पहले प्रांत निकालना, इसका प्रांत x का कुछ भी मान रख सकते हो, इसमें x का मान 0 नहीं रख सकते। तो प्रांत ही अलग अलग आ गया, इसलिए समान फलन नहीं हो सकते। और यहाँ पे ये और ये समान फलन है। क्लियर है बात? समान फलन है। तो ऐसे सर इसमें भी तो काट देते, इसमें काट लो, तो समझ रहे हो बात? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर फलनों की बात करी जाएगी ना कि दो फलन समान है क्या, तो पहले प्रांत निकाल लो, उसके बाद अगर प्रांत समान आता है तो मान निकालो। इसका मान ये, इसका मान भी यही, सरल कर सकते हैं प्रांत निकालने के बाद। क्लियर है? बहुत अच्छे से देख बच्चे। हाँ ये देखो, मैंने पहले भी बोला था ये दोनों क्या समान है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले इसका प्रांत निकालिए, सबसे पहले इसका प्रांत निकालिए। इसका प्रांत क्या है? 1 माइनस अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो 0 या 0 से बड़ा, तो 1 + x 1 - x। याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। सीधा -1 1 माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा? प्लस वाला, प्लस वाला मतलब यहां से यहां। तो x का मान -1 से 1, इसका प्रांत ही आ रहा है -1 से। इसका प्रांत निकालेंगे तो इसका प्रांत निकालिए, इसका प्रांत, ये दो अंडर रूट वाले दिए हुए हैं तो 1 - x। देखो पहले अंडर रूट में जो लिखा है वो भी 0 या 0 से बड़ा, एंड दूसरे अंडर रूट में लिखा है वो भी 0 या 0 से बड़ा। अरे ये ना, ये वाला अंडर रूट भी परिभाषित, ये वाला अंडर रूट, सर इनको मिला दे क्या? क्यों?
क्या करोगे मिला के, मिलाने के लिए थोड़े बोले किसी ने, इसका प्रांत निकालने के लिए बोला है। तो दो अंडर रूट दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, करो ना दोनों को, करो ना दोनों को। इसका x लेस देन इक्वल टू 1 एंड का मतलब इंटरसेक्शन यहाँ क्या रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दोनों का इंटरसेक्शन लो -1, ये वाला और ये 1 से छोटा। तो बताओ इसका प्रांत क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -x। इसका भी प्रांत यही आया और इसका भी प्रांत यही आया, प्रांत समान आ गया, प्रांत समान आ गया, इसका और इसका प्रांत समान है। अब अपन सरल करके देख लेते हैं क्या दोनों का मान समान है। तो इसको तो क्या है, इसको तो √1 - x² है, इसको सरल कर सकते हैं अब। हाँ बिल्कुल सरल कर सकते हैं, इसको सरल कर सकते हैं। तो दोनों को मिला दो भाई, 1 - x × 1 + x, तो क्या आ जाएगा 1 - x²। देखिए दोनों का मान भी समान आ रहा है, दोनों का मान भी समान आ रहा है, ये और ये। प्रांत निकालने के बाद आप सरल कर सकते हैं, प्रांत निकालने के बाद आप सरल कर सकते हैं। इसलिए इसका मान तो यही है और इसका मान क्या है, इसका मान ये रहा। इसको और इसको गुणा कर दो, अरे अंदर गुणा, तो ये दोनों का मान समान आ गया, प्रांत भी समान है, मान भी समान है। तो बिल्कुल ये कैसे होंगे, समान फलन होंगे। ये दोनों, ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। अब मुझे तुम जल्दी से इसका आंसर खुद से आना चाहिए। और इसमें अगर आप प्रांत निकालने लगे ना तो कहीं के नहीं, परिसर निकालने लगे तो कहीं के नहीं बचोगे। तो ध्यान दे, सीधा प्रांत निकालना है और मान। इसमें बोलिए, इसमें बोलिए, इसमें बोलिए, इसमें बोलिए, इसमें बोलिए, इसका प्रांत x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका प्रांत तो x + 1 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 1 प्लस, ठीक है, प्लस वाला मतलब इधर और इधर। तो इसका प्रांत क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत, ये आ गया। अब बोलिए इसका प्रांत निकालते हैं। इसका प्रांत तो x - 1 ग्रेटर देन 0 एंड भाई ये दोनों ही अंडर रूट परिभाषित होने चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड का मतलब इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ये बोल रहा है 1 से बड़ा, एक या 1 से बड़ा, वो बोल रहा है -1 या 1 से बड़ा। तो दोनों का ये क्या आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 नहीं, अरे दोनों का अभिनिष्ठ भाग 1 से अनंत। तो क्या हुआ, ये और ये दोनों का समान ही नहीं है, प्रांत समान नहीं है, प्रांत समान नहीं है तो खत्म। ये वाले समान फलन नहीं है, ये दोनों इक्वल फलन नहीं है, जबकि ये दोनों इक्वल फलन है। और ऐसा मैंने प्रांत निकालते टाइम भी आपको बताया था। देख बच्चे, ध्यान से देख, बहुत अच्छे से देख, ये और ये दोनों समान है फलन, ये समान है दोनों, पर ये दोनों समान नहीं है। तो इसे देख के नहीं बता सकते तुम। अरे देख बच्चे, ध्यान से देख, ये और ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों समान फलन है, तो ये भी दोनों समान फलन होने चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे आंखें खुलने वाली है अभी, रुको और आंखें खोल दे, बहुत सी आंखें खुलने वाली है इस लेक्चर में आपकी, ठीक है। बिल्कुल ये वाला क्या, ये और ये एक ही बात है। अगर मैंने ये लिखा और ये लिखा, क्या एक ही बात है, क्या ये समान फलन है, क्या ये समान फलन है? तो इसका प्रांत निकालिए, क्या ये समान फलन है, प्रांत निकालिए। cos x नीचे लिखा है 0 नहीं, देखिए बच्चे cos x नीचे लिखा है 0 नहीं, बाकी तो ये हमेशा परिभाषित होता है क्या। अरे इसका प्रांत निकालने का बोलो तो क्या करोगे कि सर cos x नीचे वाला 0 नहीं और ये परिभाषित होगा, तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू, याद है ना cos x 0 to n + 1/2। सर ये तो नहीं याद है, तो भैया आप लेक्चर सही से नहीं देख रहे हो, इसलिए ध्यान दे। इसका प्रांत ही आया, इसका प्रांत बोलिए ना बच्चे, इसका प्रांत बोलिए ना बच्चे, इसका प्रांत sec x का प्रांत, sec x का प्रांत, sec x कहां परिभाषित नहीं होता, बिल्कुल सीधा आपके दिमाग में एक ही थॉट आना चाहिए ये। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। आपके दिमाग में sec x का प्रांत कुछ बना लिखे, वो सब दिमाग में चलना चाहिए कि क्या cos x 0 नहीं होना चाहिए, पर ये लिखा जाना चाहिए। क्लियर है क्या? प्रांत दोनों का समान आ गया, इसका और इसका प्रांत समान आ गया।
प्रांत समान आ गया तो आप सरल कर सकते हैं। तो सरल करो इसका, 1/cos x को क्या लिख सकते हो, 1/cos x cosec x, 1/cos x cosec x, और वो तो था ही sec x। तो दोनों क्या हो गए, समान आ गया, मान भी समान आ गया, मान भी समान है, मान भी समान है, दोनों का प्रांत समान है और मान भी समान है। अरे प्रांत निकालने के बाद सरल कर सकते हैं। सर आज गुस्सा क्यों लग रहे हो, क्या बताएं यार, अब मैं कुछ ना कुछ देख ही लेता हूं तो कि क्या करते हैं लोग, कभी 3 डॉट हो कभी 4 डॉट अनंत था। तो इसलिए ध्यान दें, ध्यान दें, बहुत अच्छे से ध्यान दें कि समान फलन क्या होता है। हाँ ये वाला बताइए, देखिए ये और ये बिल्कुल समान फलन है, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। अरे समान फलन समझते ना, इसको अपन ये हमेशा लिख पाएंगे, इसको अपन ये हमेशा लिख सकते हैं। क्या ये दोनों समान फलन है, क्या सर यार ये समान है ये समान नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर, पगला गए हो क्या। देखिए बच्चे इसका प्रांत लिखिए, इसका प्रांत लिखिए, देखिए देखिए देखिए, sec x नॉट इक्वल टू 0 एंड sec x परिभाषित हो। देखिए नीचे वाला, रे 1/fx का बोला था मैंने, 1/fx का प्रांत कैसे निकालते हैं कि fx नॉट इक्वल टू 0। अरे बच्चे प्रांत वाली वीडियो नहीं देख के आए क्या, 1/fx का प्रांत, नीचे वाला 0 नहीं, नीचे वाला जो fx है वो परिभाषित। तो देखो sec x 0 तो होता ही नहीं है, ये तो भाई sec x कभी 0 नहीं होता ना यार, क्यों नहीं होता, क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या क्या। अरे भाई सेक का मान कहां से कहां होता है, माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। तो क्या कभी सेक 0 हो पाएगा, नहीं, सेक एक्स कभी 0 तो होता ही नहीं, सेक एक्स कभी 0 तो होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, देख लो नहीं यार, सेक एक्स कभी 0 थोड़ी ना होगा। तो मतलब 0 तो कभी सेक एक्स होगा नहीं, 0 तो सेक एक्स कभी होगा ही नहीं, क्या 0 नहीं होगा ना यार, सेक एक्स का मान कभी 0 होता ही नहीं। इसने बोला सेक एक्स 0 नहीं होना चाहिए, अपन जानते हैं सेक एक्स माइनस अनंत से -1 1 से अनंत, तो मतलब इसने बोला सेक एक्स 0 नहीं, तो ठीक है कभी होगा ही नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। x बिलोंग्स टू r, x का कोई भी मान रखो ये कभी 0 नहीं आएगा। और सेक एक्स परिभाषित मतलब x नॉट इक्वल टू 2n+1/2। तो मतलब बेसिकली इसका परिसर क्या आ गया, इसने बोला कुछ भी ले लो भाई, इसने बोला ना, तो इसलिए इसका प्रांत क्या आ गया, अरे यार ये प्रांत क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू 2n+1/2, मतलब x का मान 2n+1/2 नहीं होना चाहिए। इसका प्रांत बोलो बच्चे, इसका प्रांत बोलो कोसेक्स का, कोसेक्स का प्रांत, कोसेक्स का प्रांत बोलिए, प्रांत बोलिए। अरे x बिलोंग्स टू r, x का मान कुछ भी रख दो भैया, कोसेक्स हमेशा परिभाषित होता है। ऊपर लिखा है x का मान कुछ भी रखो हमेशा परिभाषित होता है, तो इसलिए इसका प्रांत ये। तो यहां तो क्या आ गया बच्चे, प्रांत समान नहीं, प्रांत समान नहीं, तो इसलिए ये क्या नहीं है, समान फलन नहीं हो सकते। आप इसको ये हमेशा नहीं लिख पाओगे, आप इसको ये हमेशा नहीं लिख पाओगे, जबकि आप इसको हमेशा ये लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों समान फलन है, पर ये दोनों समान। सर हम तो लिखते ही हैं, सर हम तो लिखते ही हैं, अरे सर हम तो इसको ही लिखते आए हैं सर, क्या बकवास कर रहे हो आज, तुम अलग ही बकवास कर रहे हो। तो वहां पे एक स्टेटमेंट होता है बच्चे कि जो भी अपना उत्तर आए, जो भी अपना आंसर आए, वो किस में होना चाहिए, प्रांत में होना चाहिए। ये तो दूसरी नहीं बकवास कर रहे हो सर, बहुत गजब की बात है। जो भी उत्तर आए वो हमेशा प्रांत में होना चाहिए, शायद ये लॉगरिथम में ही मैंने बता दिया था, जो भी उत्तर आए वो हमेशा प्रांत में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसलिए अपन इसको ये लिख तो देते हैं, पर लास्ट में एक चेक लगा देते हैं कि जो उत्तर आए वो हमेशा प्रांत में होना चाहिए। और ये चीज और अच्छी समझनी है तो तुम जाओ त्रिकोणमिति समीकरण में, वहां बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती है। तो ध्यान दें, ये और ये समान फलन नहीं है, जबकि ये और ये समान फलन है। तो ऐसे देख के, उसके कपड़े वपड़े देख के ऐसे मत जज करना कि ये समान है कि नहीं है, ये समान है कि नहीं है ना। तो तुम्हारी वाली बुद्धि मत लगाना इसमें, बस जो बोला ना प्रांत निकाल लेना। अगर दोनों का समान आ जाए तो उसके बाद उनको सरल करके देख लेना, मान भी समान आना चाहिए, मान भी समान आना चाहिए। बहुत अच्छे, तो अब समझ तो गए होंगे यार बात क्या है मोटी मोटी। अरे देख के नहीं, निकाल के करेंगे। हाँ इसकी बात करते हैं। तो जनाब एक तो फलन ये है, दूसरा ये, तो इसका प्रांत निकालो, इसका प्रांत निकालो, मतलब sec x भी परिभाषित, tan x भी परिभाषित। तो x नॉट इक्वल टू 2n+1,
इस वाले का प्रांत आया कि x का मान 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, x का मान 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। यहां पे इसका प्रांत, अरे x बिलोंग्स टू, ये तो हमेशा ही 1 है यार, ये तो x बिलोंग्स टू r। इसका प्रांत कैसे निकाल दिए हो सर, ये तो 1 लिखा हुआ है। अरे तो 1 मतलब fx का मान 1 मतलब हमेशा परिभाषित है, इसका तो मान ही 1 आएगा। भाई आपके पास मैं लिख के दे दूं fx = 1, तो इसका प्रांत क्या बोलोगे? अरे सर x का कुछ भी मान डालो, 1 आना है तो मतलब इसका प्रांत r होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसमें आप π/2 नहीं डाल सकते, मतलब 2n+1 π/2 का कोई भी विषम गुणांक नहीं डाल सकते, जबकि इसमें सब कुछ डाल सकते हैं। प्रांत ही समान नहीं आया, प्रांत ही समान नहीं आया, प्रांत ही समान नहीं आया, प्रांत समान नहीं। भैया इन दोनों का प्रांत समान नहीं है, तो आप इसको ये नहीं लिख सकते हमेशा। ध्यान रख लेना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा कि sin² x + cos² x = 1। सर इसको तो हम 1 लिखते ही है ना सर। तो ध्यान से सुनो, वो आप बचपन में लिखते आए हो, आज के बाद मत लिख देना किसी को। इसी का नाम फंक्शन है। हाँ इसका बोलो, इसका बोलो। अरे बच्चे क्या कोई मुझे इसका प्रांत बता सकता है? क्या कोई मुझे इसका प्रांत बता सकता है? कितने लोग 5 मिनट ले ले बच्चे इसका प्रांत, और नहीं बताया तो गलत बात है। कमेंट करके अगर आपने इसका प्रांत नहीं बताया तो भैया इस चैनल से आप कोई वीडियो देखने का हकदार नहीं है, ना देखें। और ये टीचर बोल रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसका बिल्कुल कमेंट करके आंसर बताएंगे। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी का ही क्वेश्चन है, और नहीं आ रहा तो भैया आपको समझ तो वैसे भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखा है। ध्यान से वीडियो नहीं देखा, अगर आप इसका आंसर मुझे नहीं बता रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं देखा है, क्योंकि ये लल्लू सा क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। बोलिए बच्चे 1/10x, 1/10x। तो देखिए बच्चे 10x नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे लिखा है वो 0 नहीं, थता 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 10x परिभाषित। याद करो, याद करो, जो नीचे लिखा है वो 0 नहीं तथा वो परिभाषित। तो x 10x 0 कब होता है? x नॉट इक्वल टू nπ। अरे nπ भी 0 होता है ना? नहीं सर समझ ही नहीं आया। अरे भाई ऐसे लिख दे sin बटा cos नॉट इक्वल टू 0, तो sin x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू nπ। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो 10x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू nπ, और 10x परिभाषित मतलब x नॉट इक्वल टू 2n+1। याद आया क्या? तो 1/10x का प्रांत क्या हो गया? 1/10x का प्रांत क्या हो गया? इसका प्रांत हो गया x नॉट इक्वल टू nπ, और ये 2n+1 मतलब x का मान ये नहीं ले सकते आप, nπ नहीं ले सकते और 2nπ नहीं ले सकते, और n बिलोंग्स टू ∞। तो इसका प्रांत ये है बच्चे, x का मान nπ भी नहीं ले सकते और 2n+1 π/2 भी नहीं ले सकते। क्या बात क्लियर है? इसका प्रांत मेरे को कौन बताएगा? यस सर, x नॉट इक्वल टू nπ। अरे इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही है, इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही है। cot x का प्रांत, cot x का प्रांत, यस सर यही। अब ऐसे नहीं बोलूंगा मैं यार, इसके नीचे साइन आता है, साइन नॉट इक्वल टू 0, ये सब बोलते रहोगे तो फिर इसको तो गलत ही करके आ जाओगे। तो ध्यान दे इस बात को, ध्यान दे इस बात को। इसका प्रांत ये, इसका प्रांत ये। तो देखिए इसका प्रांत ये आया, इसका प्रांत ये। प्रांत समान नहीं तो ये समान नहीं, प्रांत बराबर नहीं, प्रांत समान नहीं। तो ध्यान दे बच्चे, ये सब कहानियां डिपेंड कर रही है प्रांत पे। लगता है ऐसा कि ये और ये बराबर है, पर ये और ये बराबर नहीं है हमेशा, है ना? हाँ वैसे ये और ये बराबर ही है, अगर बस π/2 की बात, मतलब परिभाषित है तो ये दोनों बराबर ही है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? ध्यान दें इस बात। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत से। हाँ ये यार बच्चे, भाई तुमने लोग पढ़ा क्या? पढ़ा है, पक्का पढ़ा है ना? सही बोल रहा है ना? तो बता, इसका आंसर बता, क्या ये दोनों समान है? तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसका प्रांत बॉल, प्रांत बॉल, प्रांत बॉल, x² ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करके बोलना बच्चे, इसको सॉल्व करके बोलना बच्चे। अरे यार आज इस लेवल पे है क्या तू कि ऐसा सीधा ही लिख दे? क्या बच्चे तुम इसका प्रांत में इतना ही टाइम लिए हो? ज्यादा लगा है सर, सर आ ही नहीं रहा, अभी भी नहीं आ रहा सर। गलत बात है, ऐसा मैं एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी में ही करवा चुका हूं। तो इसका प्रांत निकालने में इतना ही टाइम लगना चाहिए, फिर भी ना कट
ये इतना ही। देखो एक्स स्क्वायर का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। इसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा ही आता है। बस एक जगह 0 आ जाता है, कहां पे, जब एक्स 0 होता है। तो बोला एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक्स का कोई भी मान लिखो, एक्स का मान, एक्स स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसको सोल्व नहीं करना आता तो बच्चे हाथ पैर मार, हाथ पैर चला, पढ़ने से काम नहीं होगा, हाथ पैर चलाओ। हाँ, इसका प्रांत जो लॉग के अंदर लिखा है वो 0 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन 0। क्या इसका और इसका प्रांत सेम आया? क्या इसका और इसका प्रांत सेम आया? नहीं ना, ये तो x ग्रेटर देन 0, ये x नॉट, तो समान नहीं, प्रांत समान नहीं, प्रांत समान नहीं। इनका तो भैया प्रांत ही समान नहीं है। ये बराबर कहां से हो जाएंगे? ये बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? तो इसका प्रांत निकाल, एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 और इसका प्रांत एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कैसे करें? चलो इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं। 0 प्लस माइनस, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो x बिलोंग्स टू 0 से ना, और ये भी क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से ना। क्या दोनों का प्रांत समान है? बिल्कुल प्रांत समान है। देखिए इसको सॉल्व करना, x ये 0, इधर प्लस इधर माइनस, चेंज होगा, विषम घात है तो 0 से ना, प्रांत समान है। प्रांत क्या आ गया? समान आ गया। अब सोल्व कर लो। इसको सरल करना तो आता ही है यार, ln x क्यूब क्या आ जाएगा? 3 ln x। क्लियर है क्या? 3 ln x, तो ये 3 ln x, ये भी 3x, तो ये पूरा पक्का कैसा है? पक्का कैसा है ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये कैसा है? ये दोनों समान है, वो दोनों समान। बाकी आप जानते हो ना? नहीं जानते क्या यार? नहीं जानते क्या? ln x स्क्वायर का मान क्या होता है? 2 ln x। और लॉग का सबसे सुंदर क्वेश्चन शायद यही है, लॉग का सबसे सुंदर क्वेश्चन यही है। ln x स्क्वायर का मान क्या होता है? 2 ln x। जब आप समघात को नीचे लाते हो तो यहां मॉडुलस फिट कर देते हो। क्या ये बात है? अरे ये पता है कि नहीं यार? लॉग पढ़ लिए, मॉडुलस पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए और आज भी नहीं याद है ना, तो इसको 7 बार लिख लो, माथे पे लिख लो भाई। और मैं ये बता देता हूं, लॉग का जो भी सबसे सुंदर क्वेश्चन होगा उसमें ये गलती जरूर कराएगा वो। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्वेश्चन हमें कभी देखा ही नहीं, तो आपने किया ही नहीं है भाई। कम से कम आपको 11th क्लास में ऐसा 3 बार क्वेश्चन में मौका मिला होगा, आपने गलतियां की होगी। ln x स्क्वायर का मान 2 टाइम्स, इस 2 को इधर ले जाते हो तो यहां मॉड लगा देते हो। बेसिक बात यह है, बेसिक बात यह है, अगर आप log b की पावर m a की पावर n, इसमें m और n को बाहर ले जाते हो तो आपको यहां मॉड और यहां मॉड लगाना चाहिए। अगर m और n सम है तो यहां पे भी मॉड, यहां पे भी मॉड। अगर m का मान सम है, n का मान भी सम है, तो सम है तो यहां मॉडुलस लगाने चाहिए, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। सर ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है बच्चे, एग्जैक्ट ये चीज है, इसलिए ये और ये बराबर है, ध्यान देना इस बात को। हाँ, आइए 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 बताइए बच्चे, इसका परिसर x, प्रांत रेखाएं का परिसर यार, इसका x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। क्यों 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 बच्चा पार्टी क्यों? जो आधार में लिखा है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 1। जो आधार में लिखा है उसका मान 1 नहीं होना चाहिए। यहां लॉग के अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन 0, पर देखिए यहां पे लॉग के अंदर जो लिखा है वो आधार है, लॉग का आधार 0 से बड़ा और 1 नहीं, तो इसका तो प्रांत ही समान नहीं है, प्रांत समान नहीं। अब देखो यार, मैं ये वाला क्वेश्चन लिख के नहीं दूंगा तुम्हें कि ये बताओ ये और ये क्या क्वेश्चन, ये और ये समान है या नहीं, तो ये और ये समान है या नहीं, ऐसे यार। अब देखो ये समझा दिया तो ये समझाने की बात ही नहीं है ना बच्चे। ये और ये समान है या नहीं है, तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ये और ये समान है या नहीं है, बिल्कुल बता सकते हो। हाँ आइए 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 आइए, इसका बताइए। हाँ यार ये इंटरेस्टिंग है। तो देखो इसका प्रांत लिखो बच्चे, प्रांत लिखो तुम, तो प्रांत लिखो, प्रांत लिखोगे तो क्या, x नॉट इक्वल टू 0। ये कहां से आया? देखिए किसी के नीचे लिखा हुआ है, x किसी के नीचे लिखा है, जो भी किसी के नीचे लिखा है वो 0 नहीं, और 1 + 1 बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से x + 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू -1।
तो यहां से इसकी प्रांत में ये 2 होगा, तो इसका प्रांत क्या आ गया, x नॉट इक्वल टू 0 और -1। यहां से इसका प्रांत बोलिए, इसका प्रांत बोलिए, इसका प्रांत जो नीचे लिखा है नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू -1, तो x बिलोंग्स टू x नॉट, समझ ही गए यार, ये आ रहा है इसका, ये आ रहा है, तो प्रांति समान नहीं, प्रांति समान नहीं आया तो ये समान। तो सबसे सुंदर काम है प्रांत निकाल लो, अगर समान आ जाए तो सोल्व करके मान निकालने की कोशिश करो, नहीं तो ठीक है। हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, क्या ये और ये समान है? तो इसका प्रांत देखो, इसका प्रांत x बिलोंग्स टू r, इसका प्रांत x बिलोंग्स टू r। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या इसका और इसका मान समान है? क्या ये और ये समान है? तो यार ये और ये समान है क्या? कैसे चेक करें, कैसे? सर नहीं है, दिख रहा है, सर नहीं, अरे कोशिश तो कर। अब देखो बच्चे, सबसे बड़ी समस्या यही कि मैं इसको कैसे चेक करूं, ये इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये इसके बराबर आए, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा तेरे को, इसको चेक करने, देखो इसमें साइन की घात 4 है क्या, मैं इसको लेता हूं और इसको सोल्व करने की सोचता हूं, इसको इसमें बदलने की सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये चेक करना है ये और ये बराबर है या नहीं, तो इसको मैं इसमें चेंज करने की सोच रहा हूं। तो यहाँ साइन की घात 4 था क्या, यहाँ साइन की घात 4 है, यहाँ मुझे कोस की घात 4 लाना है। तो इस साइन को देखिए, यहाँ कोस की घात 4 है, यहाँ साइन की घात 4 है, इस साइन की घात 4 को कोस की घात 4 में बदलने की कोशिश करना है। तो बताइए बच्चे 1, अब इसको क्या लिखते हो, इसको मैं कोस में बदलना चाहता हूं, तो इसको मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा, क्लियर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा। इसके बाद मैं इसको कोस में बदलूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब बोलिए बच्चे, इसका a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये 4x आ जाएगा, माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपने जगह। देख बच्चे, देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, इसका स्क्वायर क्या बने, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, और ये अब देखिए, एक तो कोस की घात 4 आ गया, एक आ गया 1, और ये कितना देखो 1 है, और ये कितने हैं दोनों मिलके, माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो गौर से देख बच्चे, ये क्या आ गया, कॉस की घात 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। समझ पायो, इसका मान ये आ गया, देखिए इसका मान ये आ गया। अब आपका थॉट प्रोसेस, जो सोचने का तरीका है, वो क्या होना चाहिए कि इसको मुझे देखना है ये इसके बराबर है या नहीं है। तो ऐसे देख के लग रहा नहीं है, पर यार कोशिश तो कर कि यहाँ साइन की घात 4 है, इसको तो कोस की घात 4 बना तो सही। तो इसको कोस की घात 4 बनाया, तब पता चला ये दोनों समान है, तो इसलिए ये समान फलन है बच्चे, इसलिए कैसे है, समान फलन है। क्लियर है? तो चेक कैसे करना है वो भी आपको समझ आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या ये दोनों समान फलन है या नहीं है। बहुत अच्छे से कमेंट अभी हो जाना चाहिए, बहुत शानदार तरीके से अपना आंसर कमेंट बिल्कुल करें। क्वेश्चन नंबर 14 समान फलन है या नहीं, यस या नो, यस या नो, बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ आइए अब एक छोटा सा और टॉपिक समझते हैं जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट काफी है। तो बिल्कुल बच्चे, सम तथा विषम फलन, ऑड तथा इवन फंक्शन, ऑड इवन ऑड है ना, सम को क्या बोलते हैं, इवन एंड ऑड फंक्शंस। क्लियर है क्या? इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन ऑड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं ये इवन ऑड, क्या इनका प्रयोग है, बहुत कुछ है इसके बारे में। तो अभी देखो मैं एकदम एक छोटा सा डेफिनेशन बताऊंगा, तो उस पर अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में इनका कैसे प्रयोग होता है, कैसे और अच्छी बातें वो सीखेंगे। बस अभी बहुत ही छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं। हाँ वैसे इतना ही है। अरे वैसे अगर मैंने एक लाइन बोल दी तो ये खत्म। अगर f ऑफ माइनस एक्स का मान, f ऑफ माइनस एक्स का मान किसके बराबर आ जाए, f ऑफ x के ही बराबर आ जाए, तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं अपन, ऐसे फलन को क्या बोलते हैं बताइए, सम फलन बोलते हैं। ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, सम फलन। अगर f ऑफ माइनस एक्स का मान, f ऑफ माइनस एक्स का मान एक माइनस बाहर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विषम फलन। उसको क्या बोलते हैं, विषम फलन। बस खत्म। ये क्या लिखा है, फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन। अरे यार ये क्या डोमेन, यहाँ पे x बिलोंग्स टू मतलब डोमेन के सभी मानों के लिए। देखिए ध्यान से देखिए,
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल डोमेन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एक्स। क्लियर क्या? मतलब प्रांत के सभी मानों के लिए अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स ही आ जाए, मतलब वो एफ एक्स माइनस को खा जाए, क्या खा जाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चे, उसको समफलन बोलेंगे। अगर नहीं खा पाए, बाहर निकाल दिया, तो उसको विषम फलन बोलेंगे। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल यहां पे आप देखिए मॉड एक्स है, एफ एक्स में लेता हूं मॉड एक्स, आप इसके अंदर माइनस रखिए, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स निकाले। एफ ऑफ माइनस, अगर आपको समफलन या विषम फलन की जांच करना है ना, समफलन या विषम फलन की जांच करना है ना, तो आप एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकालिए। एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकालिए, तो यहां पे एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो। अब अपने को पता है क्या कि मॉड ऑफ एक्स तो मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड ऑफ एक्स ही होता है, तो कितना आ गया, एफ एक्स ही आ गया। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स का मान क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का मान क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये कैसा है, समफलन। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं एफ ऑफ एक्स को लेता हूं एक्स स्क्वायर, अब माइनस एफ ऑफ एक्स निकालता हूं, तो यहां पे माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, मतलब ये तो एफ ऑफ एक्स ही आ गया। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ ऑफ एक्स ही आ गया, तो ये क्या है, समफलन। ऐसे ही कॉस में जब माइनस डालते हैं तब वो भी बाहर आ जाता, अरे खा जाता है ना कॉस माइनस को, बिल्कुल, तो ये भी समफलन है। अब आते हैं एक्स क्यूब पे। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, तो बताइए बच्चे, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब, तो मतलब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अरे भाई एफ एक्स का वैल्यू ये था, देखिए बच्चे एफ एक्स का वैल्यू ये था, ये एक फलन दिया था, इसको चेक करना था सम है या विषम, तो एफ ऑफ एक्स का मान एक्स क्यूब दिया था, तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकाला, माइनस एक्स का क्यूब, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। तो अब देखो एक्स क्यूब का मान तो एफ एक्स है, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर, तो ये विषम फलन है। मतलब जिसमें माइनस बाहर आ जाता है वो विषम फलन, जिसमें नहीं आता वो सम फलन। देखिए साइन एक्स के लिए भी सेम है क्या, अगर आप एफ ऑफ एक्स को क्या लोगे बच्चे, साइन एक्स लोगे, तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन के अंदर माइनस रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, देखो इसका मान एफ ऑफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये भी क्लियर है बात। ऐसे ही अब इसमें बोलो बच्चे, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का मान लिया साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, माइनस एक्स निकालेंगे तो ये माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो मान आया है नॉट इक्वल टू एफ एक्स है, ना तो एफ एक्स के बराबर है और ना ही ये मान है माइनस एफ एक्स के बराबर, ना ही ये है माइनस एफ एक्स के बराबर। ये जो मान आया है या ना तो एफ एक्स आया, ना तो ये आया, ना ही माइनस का एफ एक्स आया, तो ये जो एफ ऑफ माइनस एक्स का मान आया ने तो एफ एक्स है ना ही माइनस एफ एक्स, इसलिए नैनो, नीदर इवन नॉर ऑड, मतलब कोई नहीं है ना, कोई नहीं, ना तो सम ना ही विषम, ना तो सम ना ही विषम। तो ये ऐसा फलन है जो न तो सम है नहीं विषम है। तो बेसिकली यार सम विषम में करना क्या है, अब इसके भी तुम्हें टोटके बताने पड़े ना मुझे, तो भाई थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ, मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स का मान नहीं निकाल पा रहे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो सम विषम चेक करने के लिए क्या करना है, सम फलन या विषम फलन चेक करने के लिए क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकालना है, एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकालना है और देखना है कि वो मान एफ एक्स के बराबर आ रहा है या एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ रहा है। एफ एक्स के बराबर आ जाए तो सम फलन और एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो विषम फलन, मतलब माइनस को खा जाए तो सम फलन, जैसे ये खा रहे हैं, माइनस को बाहर भगा दे तो विषम फलन। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं आए कि मतलब ना तो इसको एफ एक्स लिख पा रहे हैं ना ही माइनस एफ एक्स, तो ये विषम। ऐसे ही इसकी कहानी है भाई, इसमें तुम डालोगे एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या एक ही पावर माइनस एक्स, जो कि ना तो एफ एक्स के बराबर है ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर है। क्लियर है क्या? तो इसलिए ये भी नहीं। तो मोटा मोटी समझ में आएगा करना क्या है। अरे सर हम तो वो करते हैं सर, हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का योग निकालते हैं सर, कभी अंतर भी निकालते हैं। क्या बकवास है,
थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अगर आपको ऐसा थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि यार आपका इतना लेवल तो होना चाहिए कि आप एक लाइन बोल दी उसका मीनिंग समझ पाओ। इसी लाइन को मैं 3 बार लिख रहा हूं तो भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, इसमें लिख सकते हो क्या आप? इसको मुझे ये बताना है कि ये सम फलन है कि विषम फलन है, क्या निकालना है मुझे, सम या विषम? तो माइनस एफ एक्स का मान, ये एफ एक्स दिया गया है, क्या मैं माइनस एफ एक्स का मान निकाल सकता हूं क्या इसमें? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दीजिए, जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां माइनस एक्स डाल दीजिए, जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां माइनस एक्स डाल दिया। क्या कॉस तो माइनस को खा जाता है बच्चे, और यहां से एक माइनस बाहर आएगा, 10 से माइनस बाहर आएगा, एक माइनस यहां, तो ये प्लस एक्स 10x हो जाएगा। क्या 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 क्या, कॉस माइनस को खा गया, पता है ये बात? बिल्कुल। 10 से माइनस बाहर आया, 10 से माइनस बाहर आया, माइनस माइनस गुणा हो गया, प्लस हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ माइनस एक्स का मान एफ ऑफ एक्स आ गया। देखिए बच्चे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये क्या है? समफलन। क्या यार इतनी सी बात अपन समझ सकते हैं? क्या बच्चे अपन इतनी सी बात समझ सकते हैं? तो ये पहला है कैसा? समफलन। दूसरे में डालिए, दूसरे में डालिए, दूसरे में डालिए, माइनस एक्स का ही मान निकाला है, एफ ऑफ माइनस एक्स का, एल एन ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? अरे यार एक्स की जगह माइनस एक्स डाल सकते हैं भाई, बिल्कुल डाल सकते हैं सर। हाँ इसको गौर से देख, अब तेरे को इसको बदलना है इसमें, इसको बदलना है इसमें। अब इसको यहां ऐसे मत बोल देना सर ये ना तो इक्वल टू एफ एक्स है ना ही इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, ये मत बोल भाई, कोशिश तो कर तू, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। लग तेरे को यही रहा है कि सर ये तो ना तो एफ एक्स के बराबर आया ना ही माइनस एफ एक्स के बराबर, पर कोशिश कर, इसको तुझे बदलना है इसमें, इसको तुझे बदलना है इसमें, तो कोशिश कर, कोशिश कर। एल एन ये इसका क्या है? ये क्या है? इसका उल्टा है क्या? तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की घात कितना लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की घात माइनस 1। ये घात पहले आ जाएगा, ये घात पहले आ जाएगा, तो ये क्या यही हो जाएगा? क्या यही हो जाएगा? ये देख बच्चे ध्यान से देख, इसको इसमें बदलने की कोशिश करी, तो मैंने इसको इसके रूप में लिखने का मतलब इसको उल्टा लिखा। अरे भाई ये तो पता ना 1 बाई ए बराबर ए की घात माइनस 1। अरे भाई ये तो पता है ए बाई बी इक्वल टू बी बाई ए की घात माइनस 1। जब उल्टा करते हैं तब घात माइनस 1 आ जाती है, ये तो पता है ना, बिल्कुल पता है सर। तो ऐसा ही किया मैंने, इसको उल्टा लिखा और घात माइनस 1, इसको उल्टा लिखा और घात माइनस 1, तो ये आ गया, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का मान निकालना था जो किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या है? विषम फलन। क्या इतनी बात अपन समझ सकते हैं? क्या इतनी बात अपन समझ सकते हैं बच्चे? क्या इतनी बात समझ सकते हैं अपन? पक्का एकदम 100%? बिल्कुल सर, कोई भी डाउट? नो डाउट सर, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से करिए। एफ ऑफ माइनस एक्स, अरे सम विषम चाहिए मुझे, कुछ नहीं सुनना किसी को। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा मैं, बिल्कुल वही निकालूंगा। तो x की जगह माइनस एक्स, क्या मैं डाल सकता हूं? बिल्कुल मैं डाल सकता हूं x की जगह माइनस एक्स। अरे x की जगह x डाल सकते हो क्या? बिल्कुल सर। सर ये तो आया ही नहीं सर, एफ एक्स आया ही नहीं यार, सोल्व करने की कोशिश कर। यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x में लिख सबको, पहले तो सबको 2 की पावर x में लिख। तो ये क्या आएगा? 1 बाई 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2 की पावर x। ठीक है, अब इसको लघुत्तम ले, अब इसको लघुत्तम ले, तो लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन ये चलो इधर वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर x बाई 1। देखिए बच्चे ये ऊपर चला जाएगा ना, 2 की पावर x, अरे 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 a की पावर माइनस m 1 बाई a की पावर m होता है। सर क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं है कहीं? बिल्कुल नहीं है सर। तो देखो बच्चे यहां तक समझ में आया। इसको मैंने 1 बाई 2 की पावर x लघुत्तम लिया, ये क्या, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब ये क्या आ गया अपना पास? 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या आएगा? 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 2 की पावर x। 2 की पावर x से एक 2 की पावर x कट जाएगा, समझ में आता है? तो बताओ क्या ये इसके इक्वल आया?
क्या ये इसके इक्वल आएगा? देखिए ध्यान से, अब इसको गौर से देखिए, इसको मैं 2x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं और नीचे 2 की पावर x। क्या कैसे लिखा, कैसे लिखा? अरे यार, a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर बराबर b - a का स्क्वायर ही होता है क्या? ये चीजें तो पता है ना भाई। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर x। तो किसके बराबर आ गया ये? f(x) के बराबर। तो ये कैसा फलन है? समफलन। समझ में आया? समझ में आया? ये कैसा फलन है? समफलन। ये कैसा फलन है? समफलन। अब मैं आपको पूरा एक दिन दे रहा हूं और एक रात भी दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर लाके दो। एक दिन दे रहा हूं, एक रात दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। और अगले वीडियो में मैं ये बाकायदा आपको सोल्व कराऊंगा। पर आप जितने भी टोटके सीखे ना, आप कैसे भी करके आंसर ले आओ इसका, कैसे भी करके आंसर चाहिए कमेंट में। क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से इसको मुझे बताएंगे आप कमेंट में कि ये समफलन है कि विषमफलन है। और क्वेश्चन का लेवल कैसा? क्वेश्चन का लेवल सर ये कहां से ला रहे हो? एडवांस कैटेगरी, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन। अरे IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से कमेंट करके आप आंसर मुझे बताएंगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अरे समझ गए? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये और बहुत और चीजें भी, समफलन विषमफलन के बारे में। बाकी इतना समझ आना चाहिए, इसकी जगह -x रखना बहुत अच्छे से। हाँ, तो ये DPP है बच्चे, अच्छे से करेगा तभी अगला लेक्चर में मजा आएगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, अगर ऐसे ही धमाकेदार वीडियो चाहिए और ये फंक्शन अगर आपने इस चैनल से एक बार देख लिया ना, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा कहीं और से। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बिल्कुल बच्चे, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल करें, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा अगर आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो कि मुझे भी पता चले ना कि रियल में बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं खुद पर्सनली आपसे बात करूँगा कॉल पे। क्लियर क्या बात? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।